दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों इसमें मैं हूँ कल्याण जंक्शन में, और आइए आज आपको मैं लिए चलता हूँ कल्याण से कसारा की ओर। जी हाँ दोस्तों, कल्याण और कसारा के बीच में बन रही तीसरी रेलवे लाइन के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। साथ ही आपको दोस्तों ये बताते हैं कि जो कल्याण स्टेशन, कल्याण जंक्शन है, यहाँ से आपको पूना, नासिक, मैंगलोर और दिल्ली के लिए भी रेलगाड़ियाँ मिलेंगी। प्लेटफार्म नंबर 2 से हमारी जो लोकल है आने वाली है कसारा के लिए, जो कि 2:38 की है, और 2:38 पे चल करके 3:47 पे पहुँचेगी, यानी 1 घंटा 9 मिनट की अपनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है आ चुकी है। इस कल्याण स्टेशन में कुल 7 प्लेटफार्म हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन चल चुकी है कल्याण स्टेशन से कसारा के लिए, और वो जो सामने आप स्टेशन देख रहे हैं, प्लेटफार्म देख रहे हैं दोस्तों, वो है प्लेटफार्म नंबर 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7। और देखिए उस तरफ की वो जो ट्रेन है दोस्तों, वो जा रही है अंबरनाथ बदलापुर की वह रेलवे लाइन है, यानी पूना की ओर वो रेलवे लाइन जाती है। वो ट्रैक पूना का है, और यह जो ट्रैक है वो नासिक का है। तो दोस्तों कल्याण से कसारा की कुल दूरी 67 किलोमीटर है, और जो तीसरी रेलवे लाइन है दोस्तों, इसे रेलवे ने 2009 में इसका प्रपोज़ल दिया था कि ये रेलवे लाइन बननी चाहिए, और उसके बाद में इस पर जो काम शुरू हुआ है वह 2016 से ये है दोस्तों बालधुनी नदी। और इसे प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रिज का काम हो गया है, जैसा कि आपने देखा ब्रिज का काम शुरू है, लेकिन ट्रैक का काम अभी इस तरफ नहीं शुरू है। तो दोस्तों इसमें हमारी जो ट्रेन है सहार स्टेशन पे आ चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरफ जो है कि काम रेलवे ट्रैक का बिछाने का, रेलवे लाइन बिछाने का नहीं शुरू हुआ है। और ये आगे आप देख रहे हैं एक नदी है, उल्लास नदी है, इस पे भी ब्रिज का काम, पुल बनाने का काम तीसरी चौथी लाइन का शुरू है। तो रेलवे ने अपने बड़े पुलों को बनाना शुरू कर दिया है।
तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ये जो नदी गई है वो थी उल्लास नदी, और उस उल्लास नदी पे तीसरी चौथी रेलवे लाइन के लिए ब्रिज का काम हो रहा है। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो आ गई है आम्बीवली स्टेशन। और देखिए दोस्तों ये सामने से आ रही है ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ देर तक रुकने के बाद में हमारी ट्रेन आगे चल पड़ी है। देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है, खेत हैं इस तरफ। और अब दोस्तों हमारा अगला स्टेशन आने वाला है। तो दोस्तों ये आ गया टीटवाला स्टेशन। तो टीटवाला से हमारी ट्रेन चल चुकी है दोस्तों। आपने देखा कि टीटवाला और कल्याण के बीच में ट्रैक का काम फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है। बड़े ब्रिजों को बनाने का काम बहुत ही मतलब शुरू है, और ये इस ब्रिज का काम तो काफ़ी दिन से शुरू है। और दोस्तों ये है कालू नदी, और इस पे भी ब्रिज का काम देखिए बहुत ही स्लो धीमी गति से कार्य हो रहा है। आपने देखा अब इधर रोड फ्लाईओवर का काम चल रहा है दोस्तों। और काफ़ी स्पीड के साथ हमारी ट्रेन चली जा रही है। तो दोस्तों ये है मालगाड़ी, और हम पहुंच गए खड़ौली स्टेशन। और अब खड़ौली से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। तो दोस्तों देखिए दाहिनी तरफ काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये है दोस्तों भादसा नदी पुल है ये। और आपको दिखाते हैं इसके बाईं तरफ ब्रिज का काम शुरू हो रहा है, और ट्रैक का भी काम हो रहा है। आपको दिखाते हैं, ये है दोस्तों सेकंड साइड का, ये भैरंगी नदी का पुल है। मैं आपको रिवर्स लेके चल रहा हूँ खड़ौली की स्टेशन की ओर। तो इस तरफ देखिए दोस्तों कि काम लेफ्ट साइड में इस तरफ हुआ है, और काफ़ी दूर तक काम हुआ है। ये खड़ौली की दिशा में ही चल रहे हैं, हम रिटर्न हम खड़ौली की दिशा में चल रहे हैं दोस्तों। तो ये आपको दिखाने के लिए इस तरह से रिवर्स वीडियो लेकर के आए हैं, रिवर्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक बार फिर से आगे हम अपने उसी जगह से जहाँ से हम पीछे चले थे, और भैरंगी नदी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसमान एकदम नीला आसमान इस नदी में दिखाई पड़ रहा था। और ये देखिए दोस्तों ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन है पता नहीं, और ये अपनी पूरी गति के साथ आगे निकल गई, और हम भी आगे बढ़े चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्लाईओवर का काम है हो रहा है।
तो दोस्तों हम पहुंच गए वाशिंग स्टेशन। अब बात ये रह गई है दोस्तों कि जो लोकल ट्रेनों का जो दबाव है वो कल्याण से कसारा के बीच में बहुत अधिक है। अब ये जो देखिए दोस्तों, ये प्लेटफार्म पे जो इतना हिस्सा है बहुत ही पुराना है। बस देखिए किस तरह से लकड़ी का है, ये ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ ही लग रहा है। ऑफिस है, ये सब जो ऑफिस बने हैं वो ब्रिटिश ज़माने का ही लग रहा है। तो 3:20 की हमारी पर ये ट्रेन यहाँ पहुँची है और अपने पूरे समय से पहुँची है। तो दोस्तों इस साल रेलवे ने इस कल्याण कसारा के तीसरी रेलवे लाइन के लिए 160 करोड़ रुपए दिए हैं। पिंक बुक में उन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है, तो उस पैसा अलॉट कर दिया है। अब देखते हैं ये है कि रेलवे किस तरह से अपना काम कैसे किस ओर से जल्दी पूरा करती है। और लेकिन इतना है कि उपनगरीय ट्रेनों का जो दबाव है और इस ट्रैक पे जो सबसे ज़्यादा दबाव है वो कल्याण से टिटवाला के बीच में है, क्योंकि टिटवाला तक बहुत अधिक गाड़ियाँ चलती हैं। और दोस्तों देखिए इस तरफ वाशिंद के बाद में इस तरफ काम शुरू है, क्योंकि कुछ तो ज़मीन अधिग्रहण की समस्या काफ़ी पहले से आ रही थी, तो संभवतः काफ़ी हद तक वो समस्या सुलझ गई है। तो कहीं पे अब रेलवे लाइन को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मिट्टी को पाट रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों आ गए हम आसन गांव। तो मुंबई से टिटवाला के बीच में अधिक गाड़ियां चलती हैं दोस्तों। उसके बाद में मुंबई CST 2। तो दोस्तों इससे हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच गई है आसन गांव। तो दोस्तों इसमें हमारी जो ट्रेन है समय से 3 मिनट पहले पहुंची है। 3:11 का समय है और हमारी ट्रेन पहुंची है 3:08 पर। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं ट्रेन के चलने का। तो दोस्तों हम मुंबई से टिटवाला के बीच में अधिक गाड़ियां हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, इसीलिए दबाव भी वहाँ पे अधिक है। लेकिन मुंबई से आसन गांव के बीच में थोड़ा कम है। और फिर मुंबई CST 2 कसारा की गाड़ियाँ 1-1 घंटे या पौना घंटे पे या 1.5 घंटे पे, उस हिसाब से सुबह दोपहर और समय पीक आवर को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनें चलाई जाती हैं। और एक बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब ये तीसरी रेलवे लाइन बनेगी तो देखिए दोस्तों यहाँ भी ब्रिज का काम हो रहा है, बस खंभे पड़ गए हैं। लेकिन ये आशा है इस बात की पूरी कि इस बार जिस तरह से पैसा अलॉट किया गया है उससे इसका कार्य काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। और दोस्तों बड़ी बात ये भी है कि ये जो रूट है एक्चुअली में बहुत ही सुंदर रूट है। ये कल्याण से कसारा, ज़्यादातर आसन गांव के बाद जो कसारा तक का जो रूट है, ये रेलवे लाइन है। आसपास का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुंदर है। ये तो हमने आपको राइट साइड का दिखाया है। वर्षा ऋतु में भी काफ़ी हरियाली छाई रहती है। और इसके लेफ़्ट साइड में का जो दृश्य है दोस्तों बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। कभी उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो वर्षा के दिनों में उस तरफ का जो सीनरी है, जो पहाड़ है, अद्भुत है, बहुत सुंदर है। तो देखिए आपको दूसरी ओर लेके चलते हैं और थोड़ा सा आप दृश्य भी देखिएगा कि किस तरह से उस तरफ का दृश्य है। और इस तरफ देखिए लेफ्ट में काम जो है कि चल रहा है कुछ दूरी पे, जहाँ पे जैसा स्थान मिला हुआ है
तो यहाँ पे देखिए पहाड़ी काट करके तीसरी लाइन चौथी लाइन के लिए काम चल रहा है। तो दोस्तों देखिए ये इस तरफ का है और इसी तरफ उस ऐसे ही हरियाली भरा है। उस तरफ दूर से पहाड़ नज़र आते हैं और ये देखिए हमारी ट्रेन घूम रही है। मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे और आगे ये दोहरे इंजन। और कसारा प्लेटफॉर्म क्रमांक कसारा न जाणारी ही लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 की लोकल 3:20 कसारा जाने वाली। तो दोस्तों हम पहुंच गए आठ गांव। और 8 गांव से हमारी ट्रेन चल पड़ी है अब। और इस रेलवे लाइन के किनारे किनारे तो दोस्तों फ़िलहाल तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट है उसका जो खर्च है काफ़ी आगे तक बढ़ गया है। और हम आ गए दोस्तों तानसेन। तो ये जो स्टेशन है दोस्तों अब यहाँ तानसेन को काफ़ी अच्छा बना दिए हैं। पहले तो शायद कुछ हाल्ट के जैसा ही था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और यकीनन ऐसे तो मेरा आना दोस्तों जब गांव कभी जाना होता है साल में 1-2 बार, तो बस उसी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में ही सफ़र करते थे। बाकी तो ऐसे सफ़र करके काफ़ी दिन हो गया कसारा के रूट पर। तो यहाँ भी काम करने की शुरुआत चल रही है कि भैया शुरू कर दें। आखिर इस ट्रैक पे अब देखिए दोस्तों हम पहुँच गए खरड़ी। तो दोस्तों 3:32 हो गए। तो दोस्तों जब ये तीसरी लाइन बन जाएगी, तीसरी चौथी लाइन बन के तैयार हो जाएगी, यकीनन काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो जाएगा मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का। मुंबई तक पहुंचने में जो समय लगता था, जिन गाड़ियों को 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक रेगुलेट करके रखा जाता है, रोक के रखा जाता है, किन्हीं गाड़ियों को नासिक में, इगतपुरी में, कसारा घाट में कई गाड़ियों को रोक दिया जाता है सुबह के समय। और देखिए 15018 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्स।
तो कई गाड़ियों को रोक के रख दिया जाता है और जिससे कि यात्रियों को तकलीफ़ भी होता है। तो वो जो दूर से दोस्तों देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये कि जो मुंबई नागपुर जो समृद्धि महामार्ग बन रहा है, शायद उसी हाईवे का वो ब्रिज है जो कि मुंबई से सीधे नागपुर जाएगा और उससे जो एक उस के बन जाने से जो एक समय है काफ़ी कम हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इस तरफ भी तीसरी लाइन का निर्माण किया जा, पत्थर काटे गए हैं और यहाँ से आप काफ़ी दूर तक ट्रैक बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरफ देखिए जो तीसरी रेलवे लाइन का काम है वो शुरू है। से गिट्टी का काम, मिट्टी का भी काम किया जा रहा है, मिट्टी का काम किया जा रहा है। और लेकिन ये जो दिशा है वह कसारा से कल्याण की ओर से शुरू है, इसको शुरू किया गया है बनाने के लिए। दूसरी दिशा से जो कि कल्याण से कसारा की ओर आना चाहिए, उस तरफ से काम इतना स्पीड में नहीं है। ब्रिज के काम अभी उस तरफ बड़े ब्रिज हैं, ब्रिज के काम शुरू हैं। और जबकि ट्रेनों का जो दबाव है वो बहुत अधिक कल्याण से टिटवाला के बीच में है। काफ़ी लोकलें टिटवाला तक आती हैं और उसके बाद इस ट्रैक पे ट्रेनों का दबाव तो है ही। मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ बहुत अधिक चलती हैं और उसके बीच में समय मिलने के बाद में लोकल गाड़ियों को चलाया जाता है। तो दोस्तों, उमरवाड़ी से हमारी ट्रेन चल चुकी है और इस तरफ का सीन देखिए। इस तरफ ज़्यादातर आपको लेफ़्ट साइड में पहाड़ ही मिलेंगे, बहुत ही सुंदर पहाड़ हैं और प्राकृतिक सौंदर्य कमाल का है उस तरफ का। हालांकि दोस्तों, तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण इगतपुरी से कसारा के बीच में काफ़ी पहले से ही हो गया है। वहाँ पे तो एक स्पेशल लाइन है ही। अब यहाँ से जब बन जाएगा तो काफ़ी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और एक पूरी तरह से जो समय में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाएगा और कुल मिला जुला करके कल्याण से लेकर कुर्ला तक चलने वाली गाड़ियाँ निर्बाध गति से आगे बढ़ती चली जाएंगी और मुझे लगता है कि घंटों के समय में फ़र्क पड़ेगा। और ये ट्रेन दोस्तों 15648 गुवाहाटी मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ गति की गाड़ी है और बहुत लंबा सफ़र है इसका। लगभग 52 घंटे का सफ़र है इसका दोस्तों। आसाम तक जाने वाली मुंबई की ये एक ट्रेन है। तो दोस्तों, साइड से यह जो रोड आप सड़क देख रहे हैं वो है मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे। देखिए कैसे भागी दौड़ी चली जा रही है हमारी मुंबई सीएसटी की ओर जाने वाली ट्रेन। और दोस्तों, हमारी ट्रेन एक बार फिर से स्पीड पकड़ रही है और अब हम पहुंचने वाले हैं शीघ्र ही कसारा स्टेशन। तो दोस्तों, यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और कमेंट करें। WAG7। तो दोस्तों ये कसारा घाट में चलने के लिए बैंकर है। साथ ही दोस्तों इस YouTube चैनल पर मेरा एक लोकगीत का भी चैनल है, जिस पर समसामयिक विषयों पर आधारित मेरा लोकगीत है, भोजपुरी लोकगीत है, कुछ हिंदी गीत भी हैं। तो कृपया उस चैनल को आप लोग ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें और उस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों ये है कसारा स्टेशन और यहाँ से शुरू हो जाता है, इसके आगे है अगला स्टेशन है इगतपुरी और कसारा के बाद से शुरू हो जाता है घाट सेक्शन। और इसीलिए यहाँ पे हर ट्रेनों के पीछे बैंकर इंजन लगाए जाते हैं ताकि वो चढ़ाई चढ़ सकें। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कसारा स्टेशन और किलोमीटर संख्या है 120, यानी CST से कसारा की दूरी 120 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कसारा स्टेशन और यहाँ से शुरू होता है आगे इगतपुरी जाने के लिए घाट सेक्शन। और इस कसारा स्टेशन पे दोस्तों कुल 4 प्लेटफार्म हैं और यहाँ से आगे जाने वाली गाड़ियों के पीछे जैसे कि आप जानते हैं एक बैंकर इंजन लगाया जाता है। ठीक है, पानी का बोतल दीजिए। तो चलिए दोस्तों और देखते हैं इस कसारा स्टेशन का व्यू दिखाते हैं। कितना सीट है सर? तो ये है दोस्तों कसारा स्टेशन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। तब तो फिर मिलेंगे आपसे अगले किसी ब्लॉग में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।